Yeah, hello everyone. So hi guys. Once again, a very warm welcome to all of you in the Merit this Insta Sol sessions. Right. Hi Anuj. Hello Janvi. Hi Vimal. Janvi Pandey. Anuj Gangwar. Oh. uh, so everyone, I hope you guys are doing well. और जैसे कि आज की क्लास में हम ये करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, राइट। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। गाइस प्लीज़ थोड़ा सा क्लास में डेकोरम बना के रखें, अदरवाइज हमको मजबूरी में आपके खिलाफ कुछ लीगल एक्शन लेना पड़ता है, राइट। यतिन कंसंट्रेट करो, अदरवाइज आपके पास लीगल नोटिस जाएंगी, और ध्यान रखो इस बात का। हाय इंस्टासोल यूजर, हेलो अरमान अंसारी, हाउ आर यू? सो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैंने बताया था कि अपने जेई मेंस के कोर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, राइट। लाइक सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ओके, सो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का हम कह सकते हैं कि इट विल बी द लास्ट क्लास टुडे, राइट। इट विल बी द लास्ट क्लास। और इंपॉर्टेंट चीज है कि इससे एक क्वेश्चन तो तुम्हारा मेंस में आएगा, राइट। मतलब अभी 30 का 25 हो गया है, तो वी कांट गारंटी, बट अगर 4 सेट हो रहे हैं तो 3 में तो होगा, राइट। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जो लोग बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, जो लोग बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक क्वेश्चन 4 नंबर का तो आएगा ही आएगा, राइट। इसलिए मैं कहता हूं कि ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसको आप किसी भी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, राइट। ओके, हाय अंतरिक्ष, हेलो। सो नीरज पाटिल, अंतरिक्ष इंस्टासोल यूजर, राइट। या क्लास 7 के लिए अभी नहीं है अनुज, राइट। सो गाइज स्टार्ट करते हैं। अरमान अंसारी को मैथ में कुछ समझ में नहीं आता। अरे अरमान अंसारी सब समझ में आएगा। सो गाइज एक बात बस ध्यान में रखना है, राइट। एक बात ध्यान में रखना है कि क्लास में डेकोरम बना के रखना है, राइट, जिससे कि हमें मजबूर हो कि कुछ ऐसा एक्शन ना लेने पड़े कि आपका नुकसान हो, राइट। और सो अब हम क्या करने वाले हैं कि विल बी स्टार्टिंग द टुडे सेशन दैट इज द मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। आगे चलते हैं गाइज, प्लीज फोकस यहाँ करो। दिस इज द टेलीग्राम ग्रुप जहाँ पे मैंने बोला था कल मैं सोल्यूशन भेज दूंगा कल वाले क्वेश्चंस का, जो कि तुम्हें पहले ही कहा था मैंने कि सॉल्व कर लेना, राइट, सॉल्व कर लेना। आगे चलते हैं। हाय आकाश, हेलो राहुल, एवरीवन। ये तुम्हारे पास प्ले स्टोर का है ना, इसके साथ साथ हम स्टार्ट करेंगे अपने कुछ डिस्कशंस, राइट। डिस्कशंस में आपको पता है कि मैंने कहा था वैलेंटाइंस डे। अच्छा, थैंक यू। सो देखो, मैं कहता हूँ मेरे पास है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। लीनियर इक्वेशन मैंने कल तुम्हें समझाया था कि व्हाट इज। हाँ, राम 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 डियर, आई एम वेरी गुड गाइज, आई एम वेरी गुड। एंड एवरीवन प्लीज थोड़ा सा फोकस करो, राइट। किस क्लास का है? 12th का है और जेई का है। सो देखो गाइज, प्लीज अब फोकस करते हैं, ठीक है। देखो, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में मैंने तुम्हें बताया था कि होता है कंसिस्टेंट सिस्टम, राइट, कंसिस्टेंट सिस्टम एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम, ठीक है। सिस्टम कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट में हो सकता है यूनिक सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मतलब कम से कम सॉल्यूशन तो मिल रहा है। एंड इनकंसिस्टेंट में होता है नो सॉल्यूशन, जब कोई सॉल्यूशन ना एग्जिस्ट करे, राइट। एग्जांपल के लिए मैं कहूं, अगर दो इक्वेशन के लेता हूं, सपोज मैं कहता हूं इस तरह से कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये मिल गया एक इक्वेशन। एक मैं कहता हूं सपोज 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, दूसरा सिस्टम। मैं कहूंगा फिर से 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, ठीक है। 3 तरह के सोल्यूशन है गाइस, फोकस करो यहाँ पे, राइट। 3 तरह के सिस्टम है मेरे पास। चैप्टर नेम मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स है अश्विन, उसमें हम कर रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके नवाज अली खान।
तो देखो मेरे पास अगर मैं कहूं इस तरह के तीन सिस्टम हमारे पास, यहां पे मैं दो इक्वेशन का ले रहा हूं, दो वेरिएबल का ले रहा हूं समझने के लिए, राइट। अगर मैं ऐसा करूं तो देखो, अगर यहां पे तुम सॉल्व करोगे ना, यहां पे तुम सॉल्व करोगे तो x और y की वैल्यू बड़े आसानी से निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? देखो यहां 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इधर जो है सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ मुझे। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें y की वैल्यू मिल जाएगी 0 एंड x की वैल्यू मिल जाएगी 2। मेरे ख्याल से क्लियर है, राइट। y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2 मुझे सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं देखो, तो मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा इसको और सब्सट्रैक्ट करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 0 इज इक्वल टू 0, जो कि ट्रू है सबके लिए, राइट। मतलब यहां से y इज इक्वल टू मिलेगा तुम्हें 4 माइनस 2x, x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लेते जाओ, y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिलती जाएगी, मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेगा। और इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेगा उसके बाद थर्ड केस क्या है गाइस, बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। मेरे पास थर्ड सोल्यूशन है, अच्छा बेस्ट इन बेस्ट, थैंक यू मोहम्मद अवेश सिद्दीकी। सो यहां देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास है। अब इसमें अगर मैं कहूं ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है, तो 2 माइनस ट्वाइस ऑफ 1 अगर करेंगे तो यहां पे मुझे मिलेगा क्या बताओ। यहां पे मिलेगा 4x, यहां पे करूंगा अगर मैं 2 से मतलब ऐसा करूं, इक्वेशन 2 माइनस 2 इंटू इक्वेशन 1, ठीक है। अगर मैं ऐसा करता हूं तो मुझे मिलेगा क्या, 0 इज इक्वल टू माइनस 1। ये पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है, तो ये मिलेगा मुझे नो सोल्यूशन, ये मुझे मिलेगा नो सोल्यूशन। आई होप कि किसी से क्लियर। बता दो सर, सुनील क्या पूछ रहे हो भाई? सर इंग्लिश भी करवाते हो? इंग्लिश तो अभी नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के बारे में बात कर रहे हैं। केमिस्ट्री स्टार्ट होगा, फिजिक्स मैथ चल रहा है रेगुलर, राइट। सो आप जस्ट ध्यान रखो यहाँ पे, ओके। सो आई होप कि ये क्लियर है सबको, एवरीवन, ये सबको क्लियर है ना। 0 इज इक्वल टू माइनस 1, तो मेरे पास यहाँ पे नो सोल्यूशन मिला इस केस में। यहाँ पे मिला मुझे क्या, यहाँ पे इनफाइनाइट सोल्यूशन मिला। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, यहाँ पे मिला मुझे यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे मुझे मिला यूनिक सोल्यूशन। अब सोचो अगर मैं इसको थोड़ा सा डिटेल्ड एनालिसिस करता हूँ, यहाँ पे इरेज करता हूँ, तो मुझे डिटेल्ड एनालिसिस करनी है, डिटेल एनालिसिस करनी है। तो ध्यान देखना, मैं कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स बनाने वाला हूँ। हेलो हम बोल रहे हैं, अरमान अंसारी हम बोल रहे हैं सर रोज़ी कितने बजे ऑनलाइन आते हो? सुनील शर्मा मैं आता हूँ 9:15 बजे। कंसिस्टेंट वाला वापस बताना। कंसिस्टेंट अमन, कंसिस्टेंट सिस्टम तब होगा जब वो या तो यूनिक सोल्यूशन हो या तो इनफाइनाइट सोल्यूशन हो, तभी वो कंसिस्टेंट होगा। आगे देखो, अगर मैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट डी लिखूं, कोफिशिएंट का मैट्रिक्स, तो मुझे क्या मिलेगा ध्यान देखना। मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन जब मिला, इनफाइनाइट सोल्यूशन का मतलब जो दो लाइंस थे वो क्या थे, दो लाइंस कोइंसिडेंट थे, कोइंसिडेंट लाइंस थे। और जब कोइंसिडेंट लाइंस थे तो मतलब तुम्हारे पास दोनों लाइंस क्या होंगी, सेम होंगी, है कि नहीं। दोनों लाइंस जब सेम होंगी, जब दोनों लाइंस सेम होंगी, मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन मिल रहा है। इसका मतलब क्या है भाई कि ये पहली वाली जो इक्वेशन होगी उसी में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हारा दूसरा वाला मिल जाएगा। मतलब ऑलवेज जो रोज होंगे वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट रोज होंगे। मतलब कि अगर मैं इसको डिटर्मिनेंट यहां पे लिखता हूं 2 1 2 1 और 4 2 4 2, तो ये तुम्हें हमेशा 0 मिलेगा, क्योंकि अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, R2 क्या है भाई, R2 2R1 है कि नहीं। यहां से देखो अगर मैं डिटर्मिनेंट की बात करूं तो मिलेगा तुम्हें 2 1 एंड 4 1 माइनस 2, है कि नहीं। यहां पे तुम्हें नहीं मिलेगा रोज, लीनियर डिपेंडेंट रोज नहीं होंगे, इसे डी नॉट 0 आएगा, है कि नहीं। इस केस में यहां पे 0 मिलेगा। अगर मैं अगले किसी डिटर्मिनेंट को लेता हूं, लाइक मैं यहां पे अगर इसको लूं, मेरे पास, चलो मैं यहां पे लिखता हूं, अगर मैं इसको और भी कोई दूसरा डिटर्मिनेंट लेता हूं, लाइक 1 4 2 8, तो फिर से ये 0 आएगा, है कि नहीं, ये फिर से 0 आएगा। ओके, हाय श्री राम, हाउ आर यू, जय श्री राम, अरबाज, इंस्टा सॉल्व, 9th के क्वेश्चन सब बताएंगे। अभी फोकस करो यहाँ पे, तो ये 0 आ गया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे करूं तो यहाँ पे मुझे, अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट लेता हूं 2 1 4 2, ये तो 0 आ जाता है। बट अगर मैं कांस्टेंट के साथ में लूंगा, लाइक 1 4 एंड 2 7, तो ये तुम्हारा नॉन 0 आएगा। ये बात ध्यान में है कि नहीं, ये बात ध्यान में है कि नहीं। देखना, पहले डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो होगा, कोफिशिएंट मैट्रिक्स बोलते हैं, यूनिक सोल्यूशन में नॉन 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा, ये नॉन 0 होगा, बट ये दोनों में 0 होगा। तो बाकी सारे डिटर्मिनेंट भी अगर 0 होंगे तो वो इनफाइनाइट सोल्यूशन, और बाकी सारे डिटर्मिनेंट भी 0 नहीं होंगे तो वो नो सोल्यूशन, राइट। आई होप कि ये चीज क्लियर है। पंकज ज्योमेट्री भी बाद में आएंगे, अभी हम इस पे कर रहे हैं, ठीक है। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है, ये चीज क्लियर है।
श्री तेजा, अच्छा श्री तेजा क्लियर है, योगेश क्लियर है। सर कंसिस्टेंट को डिटर्मिनेंट में नहीं लिखेंगे क्या? लिखेंगे, लिखेंगे, कांस्टेंट को डिटर्मिनेंट में लिखेंगे, बट उसका कोई मतलब नहीं है, यूनिक के केस में कोई मतलब नहीं है। अब देखो मैं तुम्हें ध्यान से बताने वाला हूं यहाँ पे कि अगर तुम्हारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सपोज कि ये हो a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, या ऐसे कर दो कि प्लस d1 इज इक्वल टू 0, मैं लिख लेता हूँ। चलो मेरे पास है नेक्स्ट a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0 है। थर्ड जो इक्वेशन है मेरे पास ये का है a3x प्लस b3y प्लस c3z प्लस d3 इज इक्वल टू 0 है। अच्छा गाइस मुझे बताओ ये इक्वेशन ऑफ लाइन है क्या? ये तीन इक्वेशन ऑफ लाइन है क्या? तीन इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं है ना, ये तो तीन इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गया, है कि नहीं? ये प्लेन के तीन इक्वेशन हो गए, क्या हम कह सकते हैं? जल्दी बोलो गाइस प्लीज फोकस। ये तीन प्लेन है कि नहीं? अगर ये तीन प्लेन है तो यूनिक सोल्यूशन कब मिलेगा? जब मान के चलो तुम्हारे पास एक प्लेन ये होगा, है कि नहीं, और एक प्लेन ये इंटरसेक्ट करेगा इसे कहीं एक जगह, है कि नहीं? प्लेन कुछ इस तरह से इंटरसेक्ट करते हैं, है कि नहीं? ये प्लेन इस तरह से इंटरसेक्ट करेगा। इनफाइनाइट सोल्यूशन कब होगा? इनफाइनाइट सोल्यूशन यहां पे तुम्हारा यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है, एक यहां पे होगा यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। तुम्हारे पास नेक्स्ट जो आएगा इनफाइनाइट, इसके केस में अगर दोनों के दोनों प्लेन जो है कोइंसाइडिंग हो जाए, है कि नहीं? पैरेलल जब होगा तो तुम्हें नो सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। पैरेलल के केस में मैं यहां पे लिख रहा हूं, अदरवाइज जगह नहीं बचेगा, तो सोचो ध्यान से यहां पे, मतलब यहां पे मैं तीन डिटर्मिनेंट्स लिखने वाला हूं गाइस। फर्स्ट तो डी है, डी इज व्हाट? a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ठीक है, ये चीज है। सेकेंड डिटर्मिनेंट जो है मेरा वो d1 है, इसमें क्या करेंगे, इसको छोड़ दो, b1 c1 d1 b2 c2 d2 b3 c3 d3। नहीं गाइज अभी डिनर नहीं है, डिनर आपके बाद में करेंगे, आप पहले पढ़ लो। बोलो ये एक चीज क्लियर है? D2 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, D2 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, B को छोड़ दो अब की बार, तो A1 C1 D1 A2 C2 D2, गाइज प्लीज नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, A3 C3 D3, राइट। ये बहुत आसान वाला मेथड है, अदरवाइज हमारे पास रैंक एंड एडजॉइंट वाला भी मेथड है, बट उससे हम नहीं करेंगे। थर्ड रो को छोड़ दो तो क्या मिलेगा? C को छोड़ दो तो A1 B1 D1 A1 B1 D1 A2 B2 D2 एंड A3 B3 D3, ये मिल जाएगा। समझ में नहीं आ रहा D2 वाला? देखो हमें चार कॉफिशिएंट्स हैं A B C D, तो मैट्रिक्सेस लिखा 4 C3, चार वेज निकलेंगे। पहले में A1 B1 C1 लिया, दूसरे में X के कॉफिशिएंट को छोड़ दिया, दूसरे में Y के D2 में Y के कॉफिशिएंट को छोड़ दिया एंड D3 में Z के कॉफिशिएंट को छोड़ दिया, राइट? ओके योगेश, राइट। प्रतिभा चौधरी, हाँ हाय। तो देखो D में कांस्टेंट को छोड़ा, D1 में X के कॉफिशिएंट को छोड़ा, D2 में Y के कॉफिशिएंट को छोड़ा एंड D3 में Z के कॉफिशिएंट को छोड़ा एंड लेफ्ट टू राइट लिखा। हाय रुद्राक्ष, राइट। सो अब ये देखो, अगर ये मेरे पास गिवन है, मैं कहूंगा सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। बताओ यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? यूनिक सॉल्यूशन तब होगा जब ये कोई भी लीनियरली डिपेंडेंट नहीं होगा ना, जब ये कोई भी लीनियरली डिपेंडेंट नहीं होगा, और लीनियरली डिपेंडेंट नहीं होगा तो ये डिटर्मिनेंट क्या होगा? दिस विल बी नॉन जीरो, मतलब D इज नॉन जीरो, बस यही कंडीशन है। D1 D2 D3 में बिलोंग टू रियल नंबर, ये कुछ भी हो हमसे फर्क नहीं पड़ता, बस D नॉन जीरो होना चाहिए। दिस इज मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इंस्टा सॉल्व। प्लीज फोकस मत करो। नेक्स्ट तुम्हारे पास जो आता है दैट इज, देखो यहां पे ध्यान से, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या मिलेगा तुम्हें? यूनिक सॉल्यूशन मतलब जब सिर्फ एक सॉल्यूशन मिले। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब जब सिर्फ एक सॉल्यूशन मिले। हाँ खुश जावेरी आते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन पे इसके बाद।
इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब क्या है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब ये है कि जब दोनों ओवरलैप करें, राइट, दोनों के दोनों प्लेन ओवरलैप करें, मतलब क्या कि वो जो है दोनों के दोनों ओवरलैप करेंगे। इसका मतलब क्या है कि एक में अगर तुम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो दूसरा इक्वेशन आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, या फिर मैं कहूंगा दो को जोड़ के तीसरा बनाया गया है। अगर इस टाइप की केसेस कुछ आएंगे तो हमें मिलेगा क्या? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मतलब लीनियरली डिपेंडेंट रोज आएंगे, और लीनियरली डिपेंडेंट रोज आएंगे तो उस केस में मैं कहूंगा d इज इक्वल टू 0, d1 0, सारे डिटर्मिनेंट 0 होंगे, है कि नहीं? सारे डिटर्मिनेंट 0 होंगे। d इज इक्वल टू d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d3 इज इक्वल टू 0, सारे के सारे 0 होंगे। हेलो महल का, मेरा नाम अब्दुल है, नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ। खुश, माय नेम इज अब्दुल अहद सिद्दीकी, खुश, राइट। हाय हिमांशु, हाउ आर यू? ओके, सो अगला जो आता है वो आता है नो सॉल्यूशन, है कि नहीं? नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन में ध्यान देना, नो सॉल्यूशन में तुम्हारा एक डिटर्मिनेंट जो होगा वो नॉन जीरो होगा, मतलब तुम्हारा जो d होगा वो 0 होगा, जो d 0 होगा, बट वही सेम ऑपरेशन बगल वालों में परफॉर्म नहीं किया गया है। मतलब मैं कह सकता हूं d1 d2 एंड d3 जो ये होंगे वो नॉन जीरो होंगे। बस इतनी चीज ध्यान में रख लो, बहुत आसान है, हाँ, जिसका कोई सोल्यूशन ना हो, राइट। सो मेरे क्या, हाय वैभव। सो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है, इसको मैंने ध्यान में रख लिया। अब मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहां से। बोलो क्लियर है ये चीज? ये क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो मैं अगला लास्ट तुम्हें बता देता हूं ट्रिवियल सॉल्यूशन के केस में। ट्रिवियल सॉल्यूशन में जब मेरे पास होमोजीनियस सिस्टम होगा, होमोजीनियस मतलब d1 d2 d3 0 होंगे। होमोजीनियस सिस्टम मतलब a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d इज इक्वल टू 0, है कि नहीं? नेक्स्ट आएगा a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू 0। थर्ड आएगा तुम्हारे पास a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू 0, ठीक है? ये ऑलवेज या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि 0 0 0 तो हमेशा सॉल्यूशन होगा, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन को बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन, एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन को बोलते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ओके ओके, कुछ डेफिनेटली बोल दूंगा, डेफिनेटली हम उस पर काम कर रहे हैं, राइट। जस्ट देखो ध्यान से, अभी के लिए यहां पे देखो, तो यूनिक सॉल्यूशन का मतलब, अब मुझे पता है कि 0 0 0 विल ऑलवेज सेटिस्फाई इट, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 0 विल ऑलवेज सेटिस्फाई दिस। मतलब यहाँ पे जो सोल्यूशन मिलेगा वो होगा तुम्हारा x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 0, और इस केस में तुम्हारा जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो नॉन जीरो होगा। यहाँ पे इनफाइनाइट सोल्यूशन की केस में जो तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट होगा वो 0 होगा। बस यही ध्यान रखना है। आई एम फ्रॉम इलाहाबाद डियर, प्लीज फोकस टू क्वेश्चन, राइट। सो ये है तुम्हारे पास, ये है तुम्हारे पास d की वैल्यू 0 होगी तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, d की वैल्यू नॉन जीरो होगी तो यूनिक सॉल्यूशन। d की वैल्यू याद करो, d की वैल्यू 0 होगी तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, d की वैल्यू नॉन जीरो होगी तो यूनिक सॉल्यूशन इन द केस ऑफ होमोजीनियस सिस्टम, जब d1 d2 d3 0 होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ अमन बहुत सही, फोकस करते हैं अगले क्वेश्चन में। चलो ध्यान से देखो, अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं गाइस, इसलिए बातें बंद। ये मेरे पास पहला क्वेश्चन है अभी का। द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब मुझे बताओ ये कि ये जो है होमोजीनियस सिस्टम है या नॉन होमोजीनियस? जल्दी बताओ गाइस, ये होमोजीनियस सिस्टम है या नॉन होमोजीनियस? ये होमोजीनियस सिस्टम है या नॉन होमोजीनियस? होमोजीनियस है, बहुत सही, होमोजीनियस है। तो मैं करूंगा क्या, 2 माइनस लैम्डा x1, है कि नहीं? 2 माइनस लैम्डा x1 माइनस 2x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन हो गया तुम्हारे पास 2x1, ठीक है, माइनस 3
तो मैं कह सकता हूं प्लस माइनस 3 माइनस लैम्डा x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 0। तीसरा इक्वेशन जो है वो मेरे पास है माइनस x1 प्लस 2x2 माइनस लैम्डा x3 इज इक्वल टू 0। मुझे बताना है कि लैम्डा की क्या क्या वैल्यू होगी, है कि नहीं? लैम्डा की क्या वैल्यू होगी मुझे ये बताना है, ठीक है? किसी का आंसर हो तो बताओ। हाँ, एवरीवन प्लीज फोकस। अब यहाँ पे फोकस करो। हुमा, कादरी, सुनील, अमन, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं सिर्फ पढ़ाई करो, जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो उनको आप इग्नोर करो, राइट? पंकज, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स है, फोकस यहाँ पे देखो। ये नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। अब मुझे बताओ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन में डी जीरो होगा कि नॉन जीरो होगा? डी जीरो होगा कि नॉन जीरो होगा? नॉन ट्रिवियल के सोल्यूशन में डी जीरो होगा या नॉन जीरो होगा? जल्दी से बताओ, देखते हैं कौन बताता है। डी जीरो होगा। ओह थैंक यू, वाओ। बताओ डी जीरो होगा या नॉन जीरो होगा नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के केस में? ओ नो 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 नो, डी हाँ ठीक है, वेरी गुड गुड। डी जीरो होगा, शायद मत बोलो सुनील, राइट? डी जीरो होगा, डी जीरो होगा। अगर डी जीरो होगा तो मैं बड़े आराम से कह सकता हूं 2 माइनस लैम्डा माइनस 2 1 2 कोफिशिएंट मैट्रिक्स माइनस 3 माइनस लैम्डा 2 माइनस 1 2 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, है कि नहीं? ये चीज़ बड़े आसान से कह सकता हूं मैं। अब अगर ये मैंने बोला तो देखो इस बात को, इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको ओपन करता हूं। इसको ओपन करने के लिए अब इसको तो मत पूछना कैसे ओपन करते हैं। 2 माइनस लैम्डा क्या मिल जाएगा यहाँ पे? मैं थोड़ा सा लिख रहा हूँ सोल्यूशन, आप जस्ट चेक करो। तो 3 लैम्डा माइनस 4। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। थैंक यू डियर, थैंक यू। भगवान करे इस वैलेंटाइन पे आप सबकी मुराद पूरी हो, आप सब अच्छा करने की कसम खाएं। फिजिक्स है सर, फिजिक्स देखो 2 माइनस लैम्डा ये हो गया। अब मैं कहूँ माइनस ऑफ माइनस 2 तो मुझे मिल जाएगा प्लस 2, माइनस ऑफ माइनस 2, देन माइनस 2 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा, यहाँ से माइनस 2 लैम्डा प्लस 2, ठीक है, प्लस 1 यहाँ से मिलेगा मुझे 4 माइनस 3 प्लस माइनस लैम्डा। ओपन करो डिटर्मिनेंट, मैंने बस ओपन किया है और कुछ नहीं किया है। आप गाते हो? हाँ मैं गाता हूँ, किसी दिन गा भी देंगे। अभी क्वेश्चन करते हैं। ब्लैक डे, अच्छा देखो ब्लैक कोई डे नहीं होता डियर, आप अपने कर्मों से उसको ब्लैक बनाते हो, राइट? सो इसलिए कोई भी दिन ब्लैक नहीं होता, कोई भी दिन रेड नहीं होता, सब का सब दिन मेहनत वाला दिन होता है, राइट? सो देखो इसके लिए, हाँ अब इसको चलते हैं। मैं अगर इसको मैं ओपन करूं तो क्या मिलेगा? 2 लैम्डा, तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा माइनस 8 माइनस लैम्डा क्यूब माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा प्लस 4 माइनस 3 माइनस लैम्डा, तो हो क्या गया? प्लस 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। सॉल्व करो इसको, बताओ क्या मिलेगा? सॉल्व करो इसको। सुनील ये बता तो रहा हूँ, जेई के लिए है, ये मेंस के लिए है, 12th में भी है। तो माइनस लैम्डा क्यूब 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। 4 लैम्डा कैंसिल आउट, 6 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 5 लैम्डा, 8 माइनस 8 प्लस 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे मिल गया, ध्यान रखना, यहाँ से मुझे मिल गया लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू 0, है कि नहीं? ओह अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, आई रिमेंबर दैट या डियर। भगवान उन सबको आत्मा को शांति दे, राइट? एंड वी आर विद देम। इन लीनियर अलजेब्रा द डिटर्मिनेंट इज स्केलर वैल्यू दैट कैन बी, लीनियर अलजेब्रा हम नहीं पढ़ रहे हैं मोहसिन, राइट? हम मोनिका दैट इज फिजिक्स, राइट? ये मैथ की क्लास है, राइट? एज क्या करोगे भाई? चलो फोकस करो यहाँ पे। देखो
गाइस प्लीज फोकस, ये मुझे मिला। अब यहां से बताओ क्या एक सोल्यूशन बता सकते हो मुझे? एक सोल्यूशन बता सकते हो क्या? क्या होगा? लैम्डा इज इक्वल टू 1 इज वन सोल्यूशन ना, वी कैन चेक। लैम्डा इज इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई करता है। लैम्डा इज इक्वल टू 1 जो है एक सोल्यूशन है, क्योंकि लैम्डा इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई करता है इसे, और लैम्डा इज इक्वल टू 1 अगर सेटिस्फाई करता है तो मैं इसको फैक्टराइज करूंगा। देखो मैं लिखूंगा, मैं दिमाग लगाऊंगा, मैं लिखूंगा लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा, क्योंकि मुझे मिल गया ना प्लस 3। बताओ ये क्लियर है? हाँ अब्दुल सर, यस। सो देखो ये क्लियर है? हाँ 10th में नहीं है, जेई के लिए है, प्लीज फोकस। लैम्डा स्क्वायर लैम्डा माइनस 1 प्लस 2 लैम्डा कॉमन, तो लैम्डा माइनस 1 माइनस 3 कॉमन लैम्डा माइनस 1, जल्दी बताओ। लैम्डा माइनस 1 ओवरऑल कॉमन, लैम्डा माइनस 1 ओवरऑल कॉमन, मुझे मिल जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा माइनस 3, है कि नहीं? अब इसको फैक्टराइज करूंगा मैं, इसको मैं फैक्टराइज करूंगा। अब देखो इसको जब फैक्टराइज करूंगा तो मैं कहाँ पे इरेज कर लेता हूँ? मैं यहीं पे इरेज करता हूँ, ठीक है? ध्यान से सुनो, इसको मैं यहाँ पे इरेज, मैंने यहाँ फैक्टराइज किया, क्या मिल जाएगा मुझे? देखो ये मिल जाएगा मुझे लैम्डा माइनस 1, लैम्डा माइनस 1, लैम्डा माइनस 1 इंटू इसका फैक्टराइजेशन, ये हो जाएगा लैम्डा माइनस 1 लैम्डा प्लस 3। देखो यहां से देख के लोगों को लग रहा होगा कि 3 सोल्यूशन होगा ना, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन बन रहा है। यहां से लोगों को देख के लगेगा 3 सोल्यूशन बन रहा है, पर देखो यहाँ रिपीटेड रूट्स आ गए, लैम्डा माइनस 1 स्क्वायर एंड लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो मुझे मिल गया लैम्डा इज इक्वल टू 1 एंड माइनस 3। मतलब द सोल्यूशन सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल लैम्डा विल कंटेन्स 2 एलिमेंट्स। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। सो सुनील 10th के लिए ये क्वेश्चन नहीं है, राइट? 10th के लिए नहीं है। हाँ तुम मत करो डियर, जब हम 10th का करेंगे तो कर सकते हो, अभी ये जेई मेंस के लिए है, अगले साल तुम्हें हेल्प करेगा सुनील, ओके? 10th का जब होगा तब तुम करना। सो आई होप कि ये क्लियर है गाइस, टेल मी ये क्लियर है सबको? ये सबको वेरी गुड अमन। बहुत सारे लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं सिर्फ। तो मेरे ख्याल से ये बात सबको समझ में आ गई कि हम किस तरह से क्वेश्चन करते हैं। ये जेई में 17 का क्वेश्चन है, राइट? ये 17 का क्वेश्चन है। सुनील मैंने बोला है कि 1-2 दिन में बता देंगे, राइट? कल तक में बता देंगे, मैंने कल ही बोला था। वेरी गुड जानवी, योगेश एंड एवरीवन। सो मैंने क्या 2 सॉल्यूशन है, राइट? ये जेई में 17 का क्वेश्चन। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगले क्वेश्चन पे चलता हूं, अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। ये है तुम्हारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसको कौन करता है, जल्दी बताओ। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट? इट डिपेंड्स ऑन व्हाट? वैल्यू ऑफ दिस डिपेंड्स ऑन व्हाट? कल भी जेई की क्लास होगी सुनील, 9:15 पे जेई की क्लास होती है, 10th के लिए बता दिया जाएगा बाद में। चलो सो मैं कहता हूं सपोज ये डेल्टा है, मैं तुम्हें 2 मिनट दे रहा हूं इस क्वेश्चन के लिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा? की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? एक्स पे, x1 पे, x2 पे, या नन ऑफ दीज पर? टुमारो वी विल स्टार्ट राहुल द फंक्शंस, राइट? सेट, रिलेशन एंड फंक्शंस। सेट से स्टार्ट करेंगे, बेसिक ऑफ सेट से। सुनील प्लीज डिस्टर्ब मत करो, बहुत बार बता दिया कि 10th का जब होगा, तो अभी नहीं बता रहा हूँ मैं, इसीलिए 2 दिन टाइम ले रहा हूँ। मैंने कल ही बोला था, मैं कल परसों में तुम्हें बता दूंगा, अभी के लिए परेशान मत हो, ठीक है? मैं तुम्हें बता दूंगा, कल बता दूंगा डेफिनेटली। अभी के लिए जस्ट ये करो। तो ये डेल्टा है, ये डेल्टा है, ठीक है? ये डेल्टा है। अब ये डेल्टा है तो 4, कुछ लोगों का नन ऑफ दीज आ रहा है, देखते हैं। ये C1 कॉलम है, यहां मैं ऑपरेशन यूज करूंगा, बहुत आसानी से ऑपरेशन क्या यूज कर सकते हैं, मैं यूज करता हूं C2 माइनस C1 एंड C3 माइनस C1। ये अगर मैं यूज करता हूं तो देखो, मुझे पहला कॉलम तो अनचेंज रखना है, 1 प्लस x1, 1 प्लस x2 एंड 1 प्लस x3। इसमें इसको माइनस करूंगा तो 1 1 कैंसिल, x1 माइनस x1 विल बिकम x1 इंटू x माइनस 1। 1 प्लस कैंसिल, x2 इट विल बिकम x2 इंटू x माइनस 1। ये बन जाएगा x3 इंटू x माइनस 1। इसको अगर माइनस करता हूं यहां पे, गाइज यहां पे गलती हो गई है,
तो आप परेशान मत हो, यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये होगा एक्स स्क्वायर, ये होगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये अगर एक्स स्क्वायर आएगा तो x1 क्या हो जाएगा, x1 बाहर लूंगा, ये आ जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस 1, x2 यहाँ पे बाहर लूंगा तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, x3 यहाँ पे हो जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, गुड नाइट। सो ये ठीक है। माय नेम बता तो दिया भाई, बहुत बार बता दिया, अब्दुल अहद सिद्दीकी नाम है, इंस्टा सॉल्व पे पढ़ाता हूँ तुम्हें, राइट। इंस्टा सॉल्व पे क्वेश्चंस का अपना हेल्प लिया करो। यहाँ से देखो, अब मैं कहूँ कि मैं x माइनस 1 यहाँ सेकेंड रो से कॉमन लेता हूँ एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1 थर्ड कॉलम से, सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम से कॉमन लेता हूँ, तो मुझे मिलेगा 1 प्लस x1, 1 प्लस x2, 1 प्लस x3, यहाँ पे मिलेगा x1, x2, x3, x1, x2, x3, दो कॉलम सेम हो गए, वैल्यू 0 आ गई, और वैल्यू 0 आ गई तो ये किसी पे डिपेंड नहीं करता भाई, कुछ भी ले लो, x1, x2, x2 किसी पे डिपेंड नहीं करेगा, सिंपल एंड सिंपल आंसर विल बी 0, ठीक है। क्या हो गया? ओके ओके राज कनोड़िया जी, तो ये तुम्हारे पास फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, गिवन है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, और मैक्सिमम क्वेश्चन गाइस नॉन ट्रिवियल का ही आएगा, क्योंकि नॉन ट्रिवियल में तुम्हारा डिटर्मिनेंट 0 होता है कि नहीं। अब अगर ये तुम्हारे पास गिवन है, इफ पी क्यू आर इज नॉट इक्वल टू 0, 1 मिनट ले लो जल्दी से क्वेश्चन करो, 1 मिनट ले लो जल्दी से क्वेश्चन करो, 1-2 मिनट देता हूं तुम्हें। ये सारे क्वेश्चन पास्ट ईयर के हैं, और ध्यान रखना गिवन है, ये क्या है, होमोजीनियस सिस्टम है कि नहीं, होमोजीनियस सिस्टम है, और होमोजीनियस सिस्टम में हमें पता है कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब d इज 0। सर आई थिंक 2 आ रहा है हिमांशु का, कुछ लोगों का, योगेश का आ रहा है थर्ड। सुबह नहीं पढ़ाता हूँ डियर, अभी तो नहीं पढ़ाता हूँ, आगे फ्यूचर में पढ़ाएंगे। सर विल you will teach the chemistry for me? No Pratibha dear, I don't make the wrong promises dear, I'll teach you mathematics only, okay? So मैं मैथ्स ही पढ़ाऊँगा, और फिज़िक्स विभोर सर पढ़ा रहे हैं, राइट। केमिस्ट्री के लिए बहुत जल्द ही कोई ना कोई पढ़ाएगा आपको, आप जस्ट वेट करें। सो ये चीज़ क्लियर है। इलेवेंथ का स्टार्ट करेंगे अमन, बेसिक तो 11th का ही होता है ना, 11th का स्टार्ट करके फिर 12th का करेंगे। सर आई थिंक 2 आंसर मीन्स ऑप्शन डी। अच्छा, फोर्थ ऑप्शन, ओके चलो देखते हैं। ये गिवन है, यहाँ भी विजिबल है ना, हाँ विजिबल है। डिटर्मिनेंट 0 मतलब p प्लस ए बी सी ए क्यू प्लस बी सी ए बी आर प्लस सी, ये 0 होगा, है कि नहीं, ये 0 होगा। अब अगर ये 0 होगा, ये 0 होगा, तो मैं यहां पे ऑपरेशन यूज करने वाला हूं, बड़े आसानी से यूज कर सकते हैं। R2 इज R2 माइनस R1 एंड R3 को मैं यूज करता हूं R3 माइनस R1, ये ट्रांसफॉर्मेशन सबको पता ही है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P, पहला रो सेम, P प्लस ए बी सी, a minus a plus p will be minus p, q plus b minus b will be q, 0, a minus this one will be minus p, b minus b will be 0, r plus c minus c will be r is equal to 0। हिंदी में ही बोल रहे हैं, राइट। अब देखो यहां से ये बात अगर क्लियर है तो मैं इसको ओपन करता हूं, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग ओपन करते हैं, तो मुझे मिलेगा p प्लस ए, है कि नहीं, प्लस माइनस प्लस जानते ही हो, क्यू आर माइनस 0 माइनस बी, बी के साथ लेंगे तो माइनस पी आर, राइट, पी आर माइनस पी आर प्लस सी, पी आर से प्यार नहीं, राइट, प्यार से करेंगे पी आर, सी हो जाएगा तुम्हारे पास 0 प्लस पी क्यू, है कि नहीं, 0। ये हमारे पास क्लियर है, हाँ
हाँ, ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे समीम, राइट। और हम अगर ठीक से पढ़ाई करेंगे, अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे, तो उनकी भी आत्मा खुश होगी, इसके लिए कोई शक नहीं है कि नहीं। तो हमारे पास सिर्फ यही है, हम पढ़ लिख कर देश को जो सेवा दे सकते हैं वही सेवा दो, प्लस BPR, है कि नहीं, PQ C = 0। गाइस टेल मी, इज इट क्लियर? ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं काम करता हूं, मैं PQR से ऊपर नीचे PQR से डिवाइड करता हूं, डिवाइडिंग बाई PQR सब में, तो यहां आ जाएगा 1 प्लस PQR से डिवाइड करेंगे मिलेगा A/P, प्लस PQR से डिवाइड करेंगे तो B/Q, एंड PQR से डिवाइड करेंगे तो C/R। देखो बड़ी हर एक स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया होता है। जैसे कि यहां गिवन है PQR नॉट 0, इसीलिए मैं PQR से डिवाइड कर पाया। अगर PQR 0 होता तो मैं डिवाइड ही ना कर पाता, है कि नहीं, डिवाइड ही ना कर। तो अभी ये चीजें क्लियर है। अब मैं कहूंगा इसकी वैल्यू क्या होगी, भाई इसकी वैल्यू इधर ले जाओ, इसकी -1 आ जाएगी ना। तो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 1, हिमांशु एंड ऑल। गाइस टेल मी, योगेश एंड सब लोग बताओ क्या है, क्लियर है? माइनस विल बी द आंसर ना, इसको इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको उधर भेज दो -1, या ये भी क्वेश्चन कहीं बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, राइट। प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन है, जेई मेंस में आप मना नहीं कर सकते, और प्लस क्लास 12th में आपका जो बोर्ड्स होगा उसमें भी रिवीजन हो रहा है। एंड गाइस एक चीज ध्यान में रखना, मैंने इस बात को जानबूझ के ऐसा प्रिपेयर किया था कि पहले 11th करते हैं, और जब तुम्हारा पीक टाइम आएगा तो मैं 12th के बोर्ड चैप्टर्स लूंगा। अब सारे के सारे चैप्टर 12th के होंगे, तुम्हारा 12th बोर्ड भी रिवाइज हो जाएगा, है कि नहीं, तुम्हारा 12th बोर्ड भी रिवाइज हो जाएगा, उसके लिए परेशान होना नहीं है। बस डेफिनेटली आप टाइम निकाल के देखते रहो लेक्चर्स, ठीक है। अब सारे चैप्टर्स 12th के होंगे, जिससे कि आपको ऐसा भी ना लगे कि मेरा 12th नहीं हो रहा है, राइट। और 12th खत्म करके फिर हम 11th के चैप्टर्स पे आ जाएंगे। 10th बोर्ड के लिए VIP भाई बताया ना कि अभी नहीं प्लान्ड है, गाइज बता दिया करो। ये हो गया, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन है गाइज, देखते हैं इसको कौन करता है। इसको करो ध्यान से। इफ fx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर 3x 31 गिवन है, देन क्या होगा? बोलो क्या होगा, इसको करो। मैं देता हूं तुम्हें 2 मिनट, ठीक है, 2 मिनट देता हूं, और फिर 2 मिनट में सोचते हैं इसको। थैंक यू हिमांशु मेरा दर्द समझने के लिए, राइट, मेरा दर्द बांटने के लिए, थैंक यू ओके। चलो देखते हैं कौन करता है इस क्वेश्चन को। बस अब जान लो कि इतना बड़ा सा अगर एक्सप्रेशन है, इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन है, तो सिंपल सा मतलब है कि कुछ ना कुछ हमें यूज करना पड़ेगा प्रॉपर्टीज को, राइट। प्रॉपर्टीज का यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज इतना बड़ा एक्सप्रेशन तो हम करने से रहे, है कि नहीं। तो इसलिए कुछ एक्सप्रेशन यूज करके कुछ दिमाग लगाओ, कहीं 0 लाओ, x का टर्म खत्म करो, a खत्म करो, जो भी कर सकते हो, भिड़ जाओ इसमें, राइट। 3 सही है, कुछ लोग 3 राहुल 3 बोला, चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ 3 गलत है, राइट, जिससे कि अब लग जाओ क्वेश्चन पे। अच्छा योगेश मोरल गुड नाइट, ओके। शिवराज करो भाई, क्या होगा? जब से मैं पानी पीता हूँ आप क्वेश्चन करो। कुछ लोग का 1 आ रहा है, कुछ का 3 आ रहा है। राकेश कुशवाहा 1, इंस्टा सॉल यूजर 8364, प्रतिभा चौधरी 3, कुछ लोगों का 2। चलो करते हैं।
ठीक है, मैं इसको रखता हूँ, थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सी, अच्छा इसको एक काम करता हूँ मैं कि इसको मैं नए पेज पे लिख लेता हूँ, बड़े आसान, बहुत आसानी होगी। तो मैं काम करता हूँ कि इसको ऐसे लिखता हूँ, चलो यहीं पे लिखते हैं पहला प्रो। यहाँ पे 3x है गाइस, दिमाग सोचो ध्यान से, यहाँ 3x है, ये 3 है, यहाँ 3x स्क्वायर है, ये 3x है, यहाँ 6a स्क्वायर x है, ये 3x स्क्वायर है, ठीक है, हाँ ओके, ये 3x है। तो अब देखते हैं क्या कर सकते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन गलत तो नहीं है, नहीं करेक्ट, 3x है, मतलब कि गलत मिस प्रिंटिंग नहीं है। ओके, सो जस्ट वेट गाइज, आई थिंक कुछ तो है गड़बड़ यहाँ पे। जस्ट लेट मी चेक द क्वेश्चन अगेन, लेट इसको एक बार चेक करते हैं, नहीं तो फिर गड़बड़ होगा। जस्ट वेट करो एक मिनट, जब से क्वेश्चन मुझे भी लग भी रहा था ये दिस विल बी x गाइज, ये 3a क्यूब नहीं होगा, ये 3x क्यूब होगा, ठीक है, ये होगा तुम्हारा 3x क्यूब, ठीक है, ये होगा। हाय सर आई एम 8th, ओके, सारा की फालतू गाइज एकदम कंसंट्रेट करो क्लास पे, और कुछ ऐसी चीज़ें मत करो कि तुम्हें लीगल कुछ करना पड़े, राइट, इसलिए कुछ लोगों को किया जा चुका है। तो चलो ध्यान रखते हैं यहाँ पे, ये मेरे पास है, मैं कहता हूं कि C1 इज व्हाट, देखो अब मैं कहूं C2 इज, अगर मैं C2 को लिखूं C2 माइनस एक्स C1, देखो C2 को मैं लिख रहा हूं C2 माइनस एक्स C1, और C3 को मैं लिख रहा हूं C3 माइनस एक्स C2, ठीक है, ये लिख रहा हूं। तो क्या मिलेगा, fx क्या मिलेगा, जल्दी ध्यान से सोचो, fx क्या मिलेगा मुझे, पहला रो तो मैंने छुआ ही नहीं, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, ठीक है, ये यहां से लिखता हूं यहां पर, पहला रो मैंने नहीं टच किया, 3x स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, दूसरे में कहा C2 माइनस एक्स C1, तो x मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस 3x विल बी 0, 3x स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर विल बी 2a स्क्वायर, एंड 3x क्यूब माइनस दिस वन, तो ये कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर 4a स्क्वायर x। बोलो ध्यान से, क्लियर है? सर ये पर मानते ही नहीं है, चलो कोई नहीं, चलो फोकस करो यहाँ पे, इट्स ओके अमन। देखो अब मैं कहूँ यहाँ पे, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ 3x स्क्वायर प्लस दिस वन, तो यह आ जाएगा 2a स्क्वायर, यहां से मैं करूंगा तो 3x इसमें माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर x। इनमें दिमाग लगाओ ना गाइस, अगर इसमें दिमाग लगाओगे तो बाकी सब पे दिमाग ही नहीं जाएगा मेरा। देखो कोई कुछ भी करता है, मेरे को बस जो अच्छे कमेंट्स होते हैं वो दिख जाते हैं और बाकी मेरा दिमाग यहाँ पे, राइट। तो इसलिए बस फोकस करो क्वेश्चंस पे, तुम्हें कुछ दिखेगा ही नहीं, अच्छा ही ढूंढो बस, बाकी सब समझ जाएंगे। x के यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, देखो मिलेगा क्या मुझे मिलेगा 3x पावर 4 माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा 6a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो मुझे मिलेगा 6a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2a टू द पावर 4। ठीक है, ये मिल जाएगा मुझे fx। ठीक है, अब मैं fx को यहां लिखता हूं, देखो अब अगर यहां पे लिखूं तो मैं कहूंगा पहले यहां सेकेंड कॉलम से 2a स्क्वायर कॉमन है, सेकेंड कॉलम से
2a स्क्वायर कॉमन है तो मैं निकालूंगा 2a स्क्वायर कॉमन, ठीक है, मैं निकालूंगा यहां से 2a स्क्वायर कॉमन, यहां से मैं लिखूंगा 2a स्क्वायर कॉमन, से यहां से निकालूंगा, मतलब सेकेंड कॉलम से 2a स्क्वायर कॉमन। अच्छा, यहां से थर्ड कॉलम से भी कुछ कॉमन है क्या? थर्ड कॉलम से भी 2a स्क्वायर कॉमन है गाइस, तो 2a स्क्वायर फिर से कॉमन, मुझे मिल जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, ठीक है। यहां से मुझे मिल जाएगा 0 1 2x, और यहां से 2a स्क्वायर कॉमन तो 1 2x एंड 2a स्क्वायर कॉमन तो 3x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। आई होप कि क्लियर है, हाँ ये सही है यहां तक, ठीक है, ये चीज सही हो गया। अब देखो आगे आगे का स्टेप चलते हैं, फिर से कुछ दिमाग लगा सकते हैं क्या? देखो अगर कुछ दिमाग लगाया जा सके यहाँ पे क्या लगा सकते हैं दिमाग, बताओ? नहीं तो ओपन कर देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ओके, अगर मैं ओपन करूं यहाँ पे तो मैं कहूंगा, चलो मैं यहाँ पे करता हूँ, एक और लगाता हूँ, एक जीरो लाने के लिए मैं कहूंगा कि दिस इज 4a टू द पावर 4, और यहाँ पे जो ऑपरेशन लगाने जा रहा हूं मैं लगा रहा हूं R2 इज R2 माइनस x R1 लगाए, या क्या करना सही रहेगा बताओ? बताओ जल्दी से। C1 टेंड्स टू C1 माइनस C3, क्या लगाना पड़ेगा? ऐसे भी कर सकते हैं कि कॉलम ऑपरेशन यूज कर रहे हैं तो कॉलम ही यूज करें, बेटर होगा। हमारे पास लिखते हैं C1 माइनस 3C3, यहां से भी 0 आ सकता है, 3 माइनस 3 0, राइट। सो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 0 3 माइनस 6x माइनस 3x, क्योंकि 3x माइनस 6x हो जाएगा, एंड 3x स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, राइट, 3x स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर विल बिकम C1 माइनस, तो यहां से मिलेगा तुम्हें 3x स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3, तो ये तुम्हें मिलेगा 3 माइनस 3, तो माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3 1, तो माइनस a स्क्वायर है कि नहीं, 0 1 2x एंड 1 2x 3x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। देखो यहाँ पे क्लियर है? हाँ ओके, ये क्लियर है, ठीक है। अब अगर ये क्लियर है तो इसको ओपन कर देते हैं, यहाँ से इसको ओपन कर देते हैं, यहाँ से 4a टू द पावर 4 इंटू इसके ये 0 फर्स्ट रो के अलॉन्ग 0 0 1 इंटू यहाँ से इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। तो इसके अलॉन्ग मैं इसको कैंसिल और इस रो को कैंसिल करूं तो क्या मिल जाएगा मुझे, ये हो जाएगा इंटू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो गाइस ध्यान से देखो तो क्या मुझे 4a टू द पावर 6 नहीं मिल रहा है? 4a टू द पावर 6 मिल रहा है मुझे। ओवरऑल सॉल्व करने के बाद आई एम गेटिंग fx एज 4a टू द पावर 6। बोलो, सारे ऑपरेशंस यूज कर लिए, इसीलिए इस क्वेश्चन को लिया था, इस ऑपरेशंस को समझने के लिए कि अपने काम के हिसाब से, अपने जरूरत के हिसाब से कैसे ऑपरेशंस को हम लेते हैं, राइट, कैसे उनका यूज करते हैं, है कि नहीं? वैसे तो किसी का यूज नहीं करना चाहिए, बट यहां पे कैसे हम यूज करते हैं। सर हाउ यू कैंसिल्ड? कैंसिल नहीं किया, जब मैंने ओपन किया तो ओपन करने का तरीका यही है ना कि इसको एंड इसको क्या करते हैं, कैंसिल नहीं किया, इसको और इसको हटा के जो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो वो चीज़ मैंने दिखाने की कोशिश की यहाँ से। इट्स नॉट कैंसिल, डोंट अंडरस्टैंड कि कैंसिल हो रहा है यहाँ पे कुछ, ठीक है। ये ऐसे मैंने मतलब है, कहने का मतलब है कि ये ऐसे हटा दिया तो ये आ गया, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से गाइस, एफ डैश एक्स कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट तो 0 होगा ही, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। अच्छा मैंने ये बताना भूल गया कि एमसीक्यू है, मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ये।
डेरिवेटिव को डायरेक्ट डिटर्मिनेंट में भेजने के लिए, डेरिवेटिव को डायरेक्ट डिटर्मिनेंट में, हाँ हिमांशु इसके बाद बता दे रहा हूँ, डोंट वरी, अच्छा याद दिलाया तुमने, मुझे बताना भी था, इसके बाद बता दे रहा हूँ। हाय आरजू आर्यन। तो एफ डैश एक्स जीरो, और गाइज मुझे बताओ कि एफ एक्स अगर कांस्टेंट है तो इसका ग्राफ क्या होगा? एफ एक्स अगर कांस्टेंट है तो इसका ग्राफ क्या होगा? 4x, ये कुछ ऐसा होगा ना, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, तो ये वैल्यू तुम्हें मिल रही है क्या? 4a⁶, तो अलाइन पैरेलल टू x एक्सिस, मतलब कि सेकेंड ऑप्शन भी सही है कि नहीं? सेकेंड ऑप्शन भी सही। 0 to 2 f2 dx, 0 to 2 fx dx, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा 4a⁶x, कहाँ से कहाँ? 0 से 2, तो ये आएगा तुम्हारा 12 नहीं 8a⁶ आएगा, 8a⁶ आएगा। सो ये गलत हो गया, नन ऑफ दिस गलत। ऑप्शन नंबर 1 and 2 इज करेक्ट। मैथमेटिक्स है, गणित है। हाय दीप्ति। सो ऑप्शन नंबर 1 and 2 करेक्ट है गाइज, मेरे समझ से कि ये बहुत ही क्लियर है सबको। ओके क्लियर है? इंस्टा सॉल्व ऐप पर गाइज, जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं वो इंस्टा सॉल्व ऐप पर आ जाएं कमेंट के लिए। यूट्यूब पे आप चैटिंग नहीं कर पाते हो, राइट? सो यहाँ पे आप इंस्टा सॉल्व ऐप डाउनलोड करो अपने क्वेश्चंस के हेल्प के लिए। आप कुछ भी क्वेश्चंस को क्रॉप करो, फोटो खींचो, एक क्वेश्चन पे क्रॉप करो एंड पोस्ट करो, आपको बहुत जल्दी आंसर्स मिल जाते हैं, राइट? सो इंस्टा सॉल्व ऐप को अपने क्वेश्चंस में, अपने एजुकेशन में इन्वॉल्व करो एंड साथ ही साथ लाइव सेशंस भी, ठीक है? तो ये मेरे पास, सर प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। आरजू आर्यन, क्या है क्वेश्चन तुम्हारा? क्वेश्चन क्या था? हेलो आरजू, अच्छा यही क्वेश्चन था क्या? हेलो सर, हेलो आरजू। ओके तो ये हो गया, ठीक है? आगे चलते हैं। अच्छा मैंने जो हिमांशु इज सेइंग समथिंग, तो हिमांशु के डाउट्स को यहाँ पे लेते हैं। देखो अगर तुम्हारे पास एफ एक्स गिवन है, लाइक मैं ऐसे शो करता हूँ, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर तुम्हारे पास ये है कि f1x f2x डिटर्मिनेंट है, इट्स नॉट करली ब्रैकेट, f3x करली ब्रैकेट को कहीं पे लोग ब्रैकेट वो भी समझ लेते हैं, तो करली ब्रैकेट नहीं यूज करते। g1x, g1 है, जिंदगी है, g2x, g3x, h1x, h2x, h3x। बोलो क्लियर है? ठीक है। अब अगर मैं यहां पे डेरिवेटिव लिखूंगा, राइट, तो इसका बड़ा आसान सा ट्रिक है। एक रो के अलॉन्ग डिफरेंशिएट करो फर्स्ट। एक रो के अलॉन्ग मतलब f1-x, f2-x, f3-x। बाकी दोनों रो को छूना मत, राइट? बाकी दोनों रोज को छूना मत। यहां पे अब एक बार इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो बाकी को छूने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कभी नहीं छुएंगे, फिर हम करेंगे। अब पहले दोनों रोज को नहीं छुएंगे, दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है? यहां पे दूसरे में क्या लिखेंगे? g1-x, g2-x, g3-x एंड देन h1x, h2x, h3x प्लस। अब सारे के सारे रोज को टच करेंगे, बट पहले दोनों को टच हमने छुआ, अब मैं पहले दोनों को एज इट इज रखूंगा, लाइक f1x, f2x, f3x, g1x, g2x, g3x, राइट, एंड h1-x, h2-x, h3-x। ये होता है तुम्हारे पास डिफरेंशिएशन का तरीका, बट गाइज इसको बहुत ही बाद में यूज करते हैं, राइट? ये हम एकदम लास्ट केस में रखते हैं। बस क्वेश्चन को करते हैं पहले, प्रॉपर्टीज से सॉल्व हो जाए, अगर उससे सॉल्व नहीं होगा तब इससे देखेंगे कि क्या इससे किया जा सकता है क्या, ठीक है? तो इसको जानकारी के लिए लिख दिया मैंने। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है अगला क्वेश्चन। देखते हैं कौन करता है इसे। अच्छा मैं एक
ट्रिक नहीं, बट कह सकते हो कि 2 ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स को निकालने के लिए जल्दी से याद कर सकते हो ना कि लाइक अगर तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 2/2 का मैट्रिक्स है ABCD, ठीक है, तो इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होता है? कोफैक्टर ये क्या होगा? कोफैक्टर इसका D, इसका C, इसका B, इसका A, बट प्लस माइनस करेंगे तो ये माइनस, ठीक है। एडजॉइंट ये क्या होता है? एडजॉइंट होता है कोफैक्टर का ट्रांसपोज, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास D माइनस B माइनस CA, ये एडजॉइंट होता है। तो दिमाग में ये रखना है तुम्हें, A इनवर्स क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दो, डिटर्मिनेंट होता है तुम्हारा AD माइनस BC, इसको बहुत याद करने की जरूरत नहीं है, बट एडजॉइंट को याद कर लो, ठीक है, 1 मिनट बचाने के लिए अपना। तो यहां पे ये हो गया। अब सोचो कि यहां पे क्या करते क्या है, इन दोनों को चेंज करते हैं, इन दोनों पे माइनस लगाते हैं। क्या करते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को चेंज करते हैं, स्वैप करते हैं, और जो सेकेंडरी डायगोनल होता है ये वाला, इस पे माइनस साइन लगाते हैं। दैट इज दैट जॉइंट। ये सेकेंड के लिए, ठीक है। अगले पे चलते हैं, ये गिवन है तुम्हें। अब यहां पे ये क्वेश्चन कितना आसान है बताओ, ये क्वेश्चन कितना आसान है। इफ a इज इक्वल टू 2 माइनस 3 4 1 देन एडजॉइंट ऑफ 3a स्क्वायर प्लस 12a। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, पहले 3a स्क्वायर प्लस 12a निकाल लो आराम से। a स्क्वायर कितना होगा? a स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारे पास, यहीं लिख लो, अगर 2 माइनस 3 माइनस 4 1, तो कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4 प्लस 12 16, 2 2 जा 4 16, माइनस 6 माइनस 3 माइनस 9, माइनस 8 माइनस 12 12 13, ठीक है। 3a स्क्वायर प्लस 12a, तो 3a स्क्वायर कितना हो गया? 3a स्क्वायर हो गया तुम्हारा 48 27 माइनस 27 माइनस 36 39 प्लस 12a प्लस 12a, तो 12a के लिए 12 24 माइनस 36 माइनस 48, राइट, सो प्लस 12, ऐड कर लो, 48 24 कितना होगा बताओ? 72 कितना होगा? 63 माइनस 63 4, 84 माइनस 84, एंड इनको ऐड करो 51। अब इसका एडजॉइंट लेना है। एडजॉइंट के लिए क्या बताया? प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को चेंज कर दो एंड सेकेंडरी वाले पे माइनस लगा दो। कौन सा आंसर है? सी ऑप्शन। हाँ, तो ये एक चीज करना होता है, राइट। ये बेसिक कुछ हमारे छोटे छोटे से क्वेश्चन कॉन्सेप्ट होते हैं जिसकी हेल्प से हमारे सवाल आसान हो जाते हैं। तो ये था तुम्हारे पास बेसिक्स, राइट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ध्यान दो। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं कौन करता है इसको सही से। नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा लाइंग इन, अब देखो क्या किया, नंबर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स को इसने मर्ज कर दिया, राइट, मर्ज कर दिया और इंटीजर टाइप का क्वेश्चन बना दिया। क्या है क्वेश्चन? नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा lying in 0 to 100 pi for which the system of equations sin 3 theta x minus y, अच्छा इक्वेशन लिखा है sin 3 थीटा, इक्वेशन लिख देता हूँ, sin 3 थीटा x, ठीक है, माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, cos 2 थीटा x प्लस 4y प्लस 3z इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 7y प्लस 7z इज इक्वल टू 0 हैज नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। अगेन होमोजीनियस सिस्टम है, इक्वल टू 0 है, होमोजीनियस सिस्टम है। इक्वल टू 0 से मतलब नहीं है भाई, अगर मान लो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 4 इज इक्वल टू 0 गिवन हो तो मत बोल देना कि सर ये होमोजीनियस हो गया कि RHS में 0 है। नहीं, कांस्टेंट टर्म नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म नहीं है इसलिए होमोजीनियस है ये। अगर ये होमोजीनियस है, अगर ये होमोजीनियस है तो
नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन का मतलब डी जीरो होगा, डी जीरो होगा मतलब साइन 3 थीटा -1 कॉस 2 थीटा 4 3 2 7 7। चेक कर लेता हूँ 7 7 सही तो नहीं, गलत तो नहीं है, मतलब फिर बाद में जाके हम फंस जाएंगे, इसलिए बेटर है कि अभी ही चेक कर लूँ मैं। क्वेश्चंस मेरे पास बैकअप में होते हैं। हाँ 2 7 7 ठीक है, 4 3 ठीक है, तो ये चीज़ सही है। ठीक है, अब मैं इसको ओपन करूँगा बड़े आराम से। निगेटिव पॉजिटिव हो गया क्या उसमें, किस में हो गया, नहीं निगेटिव पॉजिटिव नहीं हुआ। साइन 3 था एक्स माइनस वाई प्लस जेड, तो -1 + 1 लिखा हुआ है। ओपन किया, अगर इसको ओपन करते हैं तो साइन 3 थीटा 4 7 28 - 21 7, माइनस माइनस +1 हो जाएगा 7 cos 2 थीटा -6 + 1 7 cos 2 थीटा -8 = 0। मिलेगा क्या, मिलेगा मुझे 7 sin 3 थीटा प्लस 14 cos 2 थीटा -6 -8 -14 = 0। 7 से डिवाइड कर दो, sin 3 थीटा प्लस 2 cos 2 थीटा -2 = 0, है कि नहीं। क्लैरिटी ब्लर, क्लैरिटी तो हो सकता है कि नेट का भी प्रॉब्लम हो तुम्हारे एंड पे डियर, क्योंकि इतना तो क्लैरिटी है कि आपको क्वेश्चन दिखना चाहिए। अगर बिल्कुल नहीं दिख रहा है तो डेफिनेटली कुछ एंड पे प्रॉब्लम है। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा प्लस 2 cos थीटा को लिखूंगा, cos थीटा होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, तो 2 - 4 sin स्क्वायर थीटा -2 = 0। -2 + 2 कैंसिल आउट, मिला तुम्हें 4 sin क्यूब थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा -3 sin थीटा = 0। साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं, 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin थीटा -3 = 0। 101 सोल्यूशन आ रहा है रुद्राक्ष। चलो मैं बताता हूं जिससे तुम सोचो सोल्यूशन गलत है, कुछ और सोचो, थोड़ा सा सोचो कुछ गलत है इसमें। तो यहां पे क्या मिलेगा मुझे मिल जाएगा साइन थीटा 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin थीटा -3, तो मतलब 4 3 12 6 sin थीटा -2 sin थीटा -3 = 0। साइन थीटा फैक्टराइज करो कितना होगा, 2 sin थीटा कॉमन ले लोगे तो मिल जाएगा +3, एंड देन यहाँ पे बचेगा 2 sin थीटा -1 = 0, है कि नहीं। बोलो क्लियर है। जस्ट वेट अ मिनट, कुछ थोड़ा सा टैब में इशू, जस्ट वेट 1 मिनट। जब से तुम लोग इसका सॉल्यूशन निकालो, डोंट वरी। चार्ज तो है ना।
ओके टू 243 योगेश 243 देखते हैं। तो ये आ गया 0, 0 से 100 पाई के बीच में निकालना है, ठीक है, 0 से 100 पाई के बीच में निकालना है। तो मुझे मिला है ये, मुझे मिला है साइन थीटा 2 साइन थीटा -1 एंड 2 साइन थीटा +3 इज इक्वल टू 0। 0 से 100 पाई, देखो ये तो नॉट पॉसिबल क्योंकि साइन थीटा -1.5 आएगा विच इज नॉट पॉसिबल। साइन थीटा की वैल्यू 1/2 मतलब क्या 30 डिग्री, π/6 एंड कितना 5 π/6। दो सोल्यूशन। साइन थीटा इज इक्वल टू 0 तो मतलब कितना साइन थीटा 0। अब मुझे निकालना है टोटल 0 से 2 पाई के बीच में। तो किसी का दिमाग कुछ कह रहा है कितना सोल्यूशन आएगा? 201। रुद्राक्ष सिंह 201, देखते हैं शायद सही है 201। तो देखो साइन थीटा की वैल्यू 0 से 100 पाई में, अगर तुम ऐसे सोचो कि मैं 0 से 2 पाई में निकाल लूं, यहां से मिलता है मुझे ऐसा, ठीक है, इस तरह से। यह है पाई, यह है 2 पाई, यह है 3 पाई, यह है 4 पाई, यह है 5 पाई। अगर ध्यान से देखो तो इसके बीच में सोल्यूशन कहाँ कहाँ मिलेगा? ये 0 से 100 पाई में देखना है तो 1 यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, 4 यहाँ पे। 0 से पाई के बीच में 2 सोल्यूशन, 0 से 2 पाई के बीच में 3 सोल्यूशन, 0 से 3 पाई के बीच में 4 सोल्यूशन, 0 से 4 पाई के बीच में 5 सोल्यूशन, 0 से 5 पाई के बीच में 6 सोल्यूशन। सो देयरफॉर साइन थीटा विल बी 0 इन 0 से 100 पाई। हाउ मेनी टाइम्स? हाउ मेनी टाइम्स? 101 टाइम्स। तो 101 सोल्यूशन तो यहां से मिल गया, 101 सोल्यूशन यहां से मिल गया। अब दूसरी बात यह है कि 1/2 कुछ यहां कहीं हो रहा होगा, है कि नहीं? तो देखो 2 पाई के बीच में 0 से 2 पाई में 2 सोल्यूशन मिला, एक यहां पे, एक यहां पे। तो ये एक सोल्यूशन, ये एक सोल्यूशन, 2 सोल्यूशन तुम्हें मिला 0 से 2 पाई के बीच में, क्योंकि पाई से 2 पाई में तो आंसर मिलेगा ही नहीं। तो 0 से 2 पाई में 2 सोल्यूशन, 0 से 4 पाई में 4 सोल्यूशन, तो 0 से 100 पाई में 100 सोल्यूशन ना, 100 सोल्यूशन। तो ये कह सकते हो कि मैं ऐसे लिखूंगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 इन 0 से 100 पाई। हाउ मेनी टाइम्स? 100 टाइम्स। तो 100 सोल्यूशन तो यहां से मिल गया, राइट? 100 सोल्यूशन यहां से, 101 सोल्यूशन यहां से, टोटल 101 प्लस 100 201 सोल्यूशन। बोलो क्लियर है क्या? क्लियर? यस बोलो जल्दी से गाइस ना। कितना अच्छा क्वेश्चन था, इट्स ए वेरी गुड क्वेश्चन। 201 सॉल्यूशन, राइट? 201 सॉल्यूशन टोटल। अच्छा, तो दिस इज आंसर, यहां पे इसका आएगा कितना? 201। इस तरह से आंसर लिखते हैं। ये तो तुम्हारा ऐसा क्वेश्चन आ गया मेंस में, तो उसको 10 के अंदर कर देंगे किसी तरीके से। तो ये 201 सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। जैसे मान लो मेंस से पूछा जाए, मेंस में बोल देगा हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, हैज के नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, देन द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर k/20 इज, राइट? तो आप सिंपल निकाल लेना 201 तो 200 अगर 10 तक लिमिट करेंगे तो इसको लिख देंगे 40, राइट? तो ये आ जाएगा 201/40, तो ये आ जाएगा तुम्हारा कितना 5 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा 5 विल बी द आंसर। कुछ इस तरह से करके वो एडजस्ट कर लेते हैं। सर d इक्वल टू साइन 3 थीटा प्लस 2 कॉस साइन थीटा माइनस, नहीं जानवी, साइन -7 नहीं आएगा, ध्यान से सोच लो, चेक करो, नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसको हमने किया ना, तो यहाँ से 7 - 7 2 14 आ रहा है, 2 आएगा आंसर। चेक करो जानवी फिर से, राइट? आई एम श्योर हियर। सो -2 आएगा और 201 इज द सॉल्यूशन। कैलकुलेशन चेक कर लेना, मिल जाएगा, बहुत आसान है। सो आई होप कि देखो ये चीज़ें क्लियर है सबको, और ये चीज़ें क्लियर है तो कल के लिए मैं बता देता हूँ क्या करने वाले हैं। कल क्या करने वाले हैं देखो, टुमारो जो हम करेंगे दैट विल बी फंक्शन। फर्स्ट यू कैन से हम फंक्शन से स्टार्ट करने वाले हैं, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, फंक्शन स्टार्ट करेंगे, और फंक्शन में स्टार्टिंग फ्रॉम 11th, राइट?
फिर 12th की तरफ मूव करेंगे, तो सारा का सारा फंक्शन कवर कर लेंगे, परेशान नहीं होना है। उसमें 11th में मतलब हम पहले स्टार्ट करेंगे कहाँ से, सेट्स रिलेशन से स्टार्ट करेंगे। सेट्स रिलेशन, राइट, प्रॉपर सबसेट, सबसेट, नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट कितना होगा राइट, सेट रिलेशन, सबसेट, सुपर सेट, राइट, ये सारी चीज़ें करेंगे। रिलेशन करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, राइट, बेसिक वाली चीज़ें तो रिवाइज कर लेना। नंबर ऑफ फंक्शंस करेंगे, वो सारी चीज़ें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, सो गाइज अगेन ऑल द बेस्ट, एंड आप सब पढ़ाई करते रहो, अच्छा करते रहो, क्योंकि अब तुम्हारा चलेगा क्या, अब हमेशा हम करने वाले हैं क्लास 12th के लिए चैप्टर्स, तो बोर्ड्स में भी बहुत हेल्प करने वाला है, राइट। अगेन ओके, गोइंग टू होम, कोई नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेना। एंड ए क्या होगा, हाँ, यस जानवी, मेरा डेली क्लासेस आर, मतलब कुछ अगर इमरजेंसी ना पड़ी तो 9:15 से 10:30 सेफ यही टाइम होगा। सो बाय बाय गाइज, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, सायोनारा, शब्बा खैर, सत श्री अकाल, राइट। सो गुड नाइट।